दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट का सही तरीके से हमें कैसे एंट्री करना है और कहां स्टॉप लॉस लगाना है और क्या टारगेट रखना है। आइए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। अब यहां पर आपके साथ मार्केट में क्या होता है वह मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, कॉल खरीदते हैं मार्केट में, तो मार्केट अप साइड जाने की बजाय डाउन साइड आ जाता है और होता है आपको लॉस। और ठीक ऐसा ही होता है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस अप साइड की ओर निकल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस और नीचे लगाता तो शायद मैं ये टारगेट बुक कर सकता था। और आगे ठीक ऐसा ही होता है जब आप टारगेट सेट करते हैं। जैसे ही आपने टारगेट सेट किया तो मार्केट आपके टारगेट के पास जाकर वापस से डाउन साइड की ओर आ जाता है। आपका टारगेट तो हिट होता ही नहीं और डाउन साइड की ओर आ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि टारगेट थोड़ा और नीचे लगाता तो शायद मुझे ये मिल जाता। तो यही सब कुछ होता है आपके साथ मार्केट में। तो दोस्तों इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, कैसे बचना है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो अब यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेंड पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसके लिए आपको कैसे पहचानोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस में आपको कैसे पता चलेगा, वह मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप 21 EMA यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड को पहचानने के लिए। जैसे कि प्राइस यहाँ पर 21 EMA के ऊपर चल रही है तो यहाँ पर अभी आपका अप ट्रेंड है। और ठीक इसी तरह 21 EMA के प्राइस नीचे चल रही है तो यहाँ पर अभी आपका डाउन ट्रेंड है। इससे हमें ये पता लग जाता है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सही एंट्री कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कैंडल से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ अगर समझ जाओगे तो चार्ट पर जब आपको मैं बताऊँगा तो वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। अब ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका सपोर्ट हो गया और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। अब ये आपकी यहाँ पर ब्रेकआउट वाली कैंडल है जिस पे अभी तक आप ब्रेकआउट पर एंट्री कर रहे थे और उसके बाद आपको होता था लॉस। लेकिन दोस्तों अब हमें ऐसा नहीं करना है, ब्रेकआउट वाली कैंडल पर हमें एंट्री नहीं करना है। ये हमारे लिए रिस्की होता है क्योंकि आप जब भी इस पर एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पर और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो वो इसके नीचे ही बन जाती है और फिर यहाँ पर डाउन साइड की ओर आ जाता है मार्केट और फिर हो जाता है आपको लॉस। तो अब आपको एंट्री कहाँ करनी है? एंट्री करनी है दोस्तों जब ये कैंडल ब्रेकआउट वाली क्लोज हो जाती है, ओपन होने के बाद क्लोज हो जाती है ब्रेकआउट के बाद, और जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो वो ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बनती है, तब आप इस कैंडल में एंट्री करना। और एंट्री कहाँ करोगे दोस्तों? जब ये आपकी कैंडल ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ये जो नेक्स्ट कैंडल निकल जाती है उसके बाद आपको एंट्री करना है। और दोस्तों यहाँ से टारगेट आप 1:2 भी रख सकते हैं। आपको टारगेट तो हमेशा 1:2 ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1:1 में तो आपको कुछ मिलना है नहीं, यहाँ पर आपका लॉस ही होना है। एंड में जब आप महीने के एंड में आप जोड़ोगे तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आप टारगेट यहाँ पर 1:2 ही रखा करें। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा दोस्तों? ये जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके नीचे अभी तक आप लगाते थे, लेकिन होता क्या था कि यहाँ तक मार्केट आता था और आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस से अप साइड की ओर चला जाता था। लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है ये जो आपकी कैंडल है इससे थोड़ा सा नीचे, जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इससे 2 से 3 पॉइंट अगर आप नीचे ही लगाएंगे स्टॉप लॉस तो आपके लिए ज़्यादा सेफ और सही रहेगा। अब यहाँ से टारगेट दोस्तों 1:2 कैसे रखना है कि ये जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है यहाँ से जहाँ आपकी एंट्री हुई थी यहाँ तक की गैप जो है इसका आपको डबल टारगेट रखना है, तो ही आप यहाँ पर सक्सेस होंगे, सही आपका प्रॉफिट यहीं होगा। तो आपको टारगेट हमेशा 1:2 ही रखना चाहिए।
आइए दोस्तों, अब आपको डाउन साइड भी बता देता हूं कि डाउन साइड में हमें कैसे एंट्री करना है। अब यहां पर दोस्तों डाउन साइड में ठीक इसका उल्टा है। ये आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस हो गया और उसके बाद ये यहाँ पर आपका सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करती है कैंडल, तो अभी तक आप ब्रेकआउट पर एंट्री कर रहे थे, वो आपको अब नहीं करना है। आपको एंट्री करना है नेक्स्ट वाली कैंडल पर, और वो भी जो आपकी क्लोज हो जाती है ब्रेकआउट वाली कैंडल, उसका लो ब्रेक करती है, वहाँ पर आपको एंट्री करना है, तो ही आपकी सही एंट्री होगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसके यहाँ पर हाई पर थोड़ा सा ऊपर ही लगाना है आपको स्टॉप लॉस, ये यहाँ पर, तो ही आपको सही रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ तक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और वापस से डाउन साइड की ओर चला जाएगा, जिससे कि आपको लॉस होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे लगाना है। और दोस्तों यहाँ से टारगेट आप 1:2 का ही रखना, तो ही आपके लिए सही रहेगा। 1:2 या 1:3 भी रख सकते हैं आप, जैसा आपका ट्रेड बनता हो वैसे ही। आइए दोस्तों, अब आपको मैं चार्ट पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाउन साइड का भी बताऊँगा और अप साइड का भी बताऊँगा। पहले मैं अप साइड का बता देता हूँ। अब ये आप यहाँ पर देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद ये आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, जिसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री नहीं लेना है, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन हो रही है। एक तो आपका ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री बन रही है, और दूसरी दोस्तों यहाँ पर रीटेस्ट के लिए भी आया है मार्केट। तो जब भी रीटेस्ट के लिए आए, तो यहाँ पर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्मेशन डबल हो गई है कि यहाँ से अब मार्केट अप साइड जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस आप ये ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, इसके नीचे ही लगा सकते हैं। और एंट्री दोस्तों ये नेक्स्ट कैंडल पर आप ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है, इस पर ले सकते थे। और यहाँ से टारगेट 1:2 1:3 भी रख सकते थे, जो कि आपको मिल जाता। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हम एंट्री ना करेंगे, तो ही हमारे लिए सही होगा। अब आप ये यहाँ पर देखिए, ये आपका सपोर्ट हो गया और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस हो गया। दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया प्राइस ने, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। अब दोस्तों इसके बाद जो कैंडल बनती है, उस पर हमारी एंट्री बनती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान हमें यह रखना है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उसकी साइज़ कितनी बड़ी है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर आप एंट्री लोगे नेक्स्ट कैंडल पर, तो आपको यहाँ पर लॉस ही होगा, जो आपका कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी हो, तो वहाँ पर आप एंट्री ना करें, तो ही आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ी कैंडल में यहाँ पर आपके जो बायर हैं, वो सारे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर निकल चुके हैं, और अब आप एंट्री करोगे तो आप यहाँ पर फंसोगे ही सही। इसलिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। जब भी बड़ी कैंडल बने तो आप एंट्री ना करें। आइए दोस्तों, अब आपको डाउन साइड में भी बता देता हूँ कि डाउन साइड में कैसे एंट्री करें और कहाँ टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रखें। अब ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर आपका सपोर्ट हो गया। अब दोस्तों ये वाली जो कैंडल है आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, और यहाँ पर आपको अगली कैंडल में एंट्री लेना है। और यहाँ से स्टॉप लॉस दोस्तों ये जो आपकी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इससे थोड़ा नीचे ही रखना है, 1-2 पॉइंट नीचे ही रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप टारगेट 1:2 रख सकते हैं, जो कि आपको मिल भी जाता। और यहाँ पर अगर आप इंतज़ार कर दे, तो ये रीटेस्ट के लिए भी आया था मार्केट। यहाँ पर अगर आप और क्वांटिटी ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्केट ने मौका दिया था। और दोस्तों वीडियो में मैंने जो भी बताया है, अगर आप इस तरीके से एंट्री करोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, वरना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।